बुधवार तड़के पश्चिम एशिया में तनाव ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि इन हमलों में अत्याधुनिक और अत्यंत शक्तिशाली 5000 पाउंड यानी तकरीबन 2267 किलोग्राम वजनी डीप पेनिट्रेटर बमों का इस्तेमाल किया गया है। इन बमों को खासतौर पर मजबूत और भूमिगत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि निशाने पर ईरान के बेहद सुरक्षित और रणनीतिक ठिकाने थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित ईरान के तटीय इलाके में किए गए हैं। इन इलाकों में ईरान के ऐसे मिसाइल ठिकाने मौजूद थे जहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की तैनाती की गई थी। अमेरिका का दावा है कि ये मिसाइलें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात, खासतौर पर तेल और गैस के व्यापार के लिए गंभीर खतरा बन रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य खतरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई को यहां रक्षात्मक बताते हुए कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित खतरों को और हमलों को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल में हुए इन हमलों का असर काफी गंभीर रहा है। इजरायली आपातकालीन सेवा मेगन डेविड एडोम यानी कि एमडीए के मुताबिक रमतगंज शहर में एक पुरुष और एक महिला की इसमें मौत हुई है। दोनों की मौत मिसाइल हमले के दौरान लगे छर्रों की वजह से हुई। इसके अलावा तेल अवीव के उत्तर में स्थित बने ब्रॉक शहर में भी मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और कई इलाकों में सायरन बजने लगे, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। ईरान के हमले में सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भी ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि हुई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि लड़ाकू विमानों ने आसमान में ही ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। इस दौरान पूरे देश में सायरन बजते रहे और नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। यूएई के राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से यहां अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। साथ ही लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। खाड़ी क्षेत्र में अन्य देशों में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये एहतियाती कदम के तौर पर उठाया गया है। उन्होंने नागरिकों और निवासियों से शांति बनाए रखने की और अफरा तफरी से बचने की अपील की है। साथ ही ये कहा है कि सरकारी निर्देशों का पालन किया जाए। वहीं कुवैत की सेना ने भी बयान जारी कर कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। कुवैत में सुनाई देने वाले धमाकों की आवाज दरअसल इन इंटरसेप्ट ऑपरेशनों का ही नतीजा थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ अपने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान के 2 शीर्ष अधिकारियों की मौत हुई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो इन हमलों में अली लारेजानी और बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी मारे गए हैं। इन घटनाक्रम से ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही अधिकारी देश की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी भारी हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य कथित तौर पर ईरान समर्थित संगठनों को निशाना बनाना था। बेरूत में हुए इन हमलों के बाद वहां भी हालात बिगड़ गए और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूरे पश्चिम एशिया में इस समय हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई है, तो दूसरी ओर ईरान और उसके सहयोगी देश जवाबी हमले लगातार करते जा रहे हैं। इस टकराव ने क्षेत्रीय संघर्ष को और गहरा कर दिया है और इसके वैश्विक प्रभाव भी देखने को अब मिल सकते हैं। अब जहां विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति इसी तरह बढ़ती रहती है तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है, जिसका असर न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासतौर पर तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया भर की नजरें इस संकट पर टिकी हुई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन जिस तेजी से घटनाएं घट रही हैं, इससे साफ है कि हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीदें इसमें कम नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।